दो लड़के, सेम स्कूल, सेम क्लासरूम, सेम टीचर्स और सेम एग्ज़ाम्स। बाहर से देखोगे तो लगेगा दोनों की लाइफ सेम ही है और फ्यूचर में दोनों एक ही जैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन 10 साल बाद एक बंदा फिनेंशियली फ्री हो जाता है, जब मन करे ट्रैवल करता है, जब मन करे काम करता है, और दूसरा ऑफिस में बैठा हुआ है, ईएमआई, बिल्स, स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम्स इत्यादि के नीचे दबा हुआ और रोज़ सोचता है, यार मैंने क्या गलती कर दी, हम दोनों ने तो एक ही जगह से स्टार्ट किया था। अब सुनने में लगता है कि पहले वाले ने ज़्यादा मेहनत की होगी, क्योंकि मैंने और आपने बचपन से एक कहानी सुनी है, एक ऐसी कहानी जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन शायद पूरी तरह सच नहीं है। और वो कहानी है, सब लोग इक्वल होते हैं। बचपन से हमें बोला जाता है, बेटा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, बस मेहनत करो, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। सुनने में मोटिवेशनल लगता है लेकिन फिर रियल लाइफ शुरू होती है और रियल लाइफ मोटिवेशनल कोट से नहीं चलती। आप देखते हो कि कोई बंदा आपसे कम मेहनत करके भी आपसे आगे निकल जाता है। किसी को एक फ़ोन कॉल ने अपॉर्चुनिटी दे दी, किसी को फैमिली बिजनेस मिल गया, किसी को पावरफुल नेटवर्क मिल गया, और आप सोचने लगते हो कि आखिर अगर गेम सबके लिए सेम था तो रिजल्ट इतने डिफरेंट क्यों हैं। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि हमें इक्वालिटी का मतलब ही गलत समझाया गया। सच ये है कि नेचर ने सबको सेम नहीं बनाया। किसी का ब्रेन नेचुरली फास्ट होता है, किसी की मेमोरी स्ट्रांग होती है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती है, किसी में रिस्क लेने की हिम्मत होती है। और ये कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है, यही रियलिटी है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो बच्चों को एक लाइब्रेरी कार्ड दे दिया गया। पेपर पर देखोगे तो लगेगा दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन एक बच्चा ऐसे घर में बड़ा हो रहा है जहाँ बुक्स पढ़ी जाती है, पेरेंट्स इनकरेज करते हैं, मेंटर्स मिल जाते हैं। दूसरा बच्चा ऐसे घर में बड़ा हो रहा है जहाँ रोज सर्वाइवल का स्ट्रगल है, कोई गाइड करने वाला नहीं, पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं। अब बताओ, क्या दोनों को सच में सेम अपॉर्चुनिटी मिली? पेपर पर हाँ, रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं। और यही डिफरेंस लोग इग्नोर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर 12 घंटे काम करता है, अगले दिन फिर जीरो से शुरू। एक डॉक्टर एक टाइम पर एक ही पेशेंट देख सकता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बार कोड लिखता है, लाखों लोग इसे यूज करते हैं। एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाता है, वो वीडियो सालों तक व्यूज ला सकता है। एक इन्वेस्टर एक बार पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बाद पैसा उसके लिए काम करता रहता है। समझ रहे हो? मतलब वर्किंग आवर्स सेम हो सकते हैं लेकिन इम्पैक्ट सेम नहीं होता, और इसी वजह से रिजल्ट्स इतने अलग हो जाते हैं। आज से 2000 साल पहले फिलोसफर एरिस्टोटल ने एक अनकंफर्टेबल बात बोली थी। आपको पता है वह क्या? उन्होंने कहा, जस्टिस का मतलब सबको सेम देना नहीं होता। जस्टिस का मतलब है इंसान को उसकी कैपेबिलिटी और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ट्रीट करना। एरिस्टोटल का कहना था कि लोग अलग होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी अलग होती है। अगर एक बंदा वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन है और दूसरा बेसिक रिदम भी नहीं पकड़ पा रहा है, तो दोनों को एग्जैक्टली सेम ट्रीट करना फेयरनेस नहीं है, वो रियलिटी को इग्नोर करना है। एरिस्टोटल का फिलॉसफी में एक वर्ड था, टेलस। सिंपल लैंग्वेज में, तुम किस चीज़ के लिए बने हो। और यहीं ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वह अपना टेलस ढूंढने की जगह दूसरों की लाइफ कॉपी करते रहते हैं। सब यूपीएससी कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। सब कोडिंग कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। सब यूट्यूबर बन रहे हैं, मैं भी बनूँगा। पर क्वेश्चन ये नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, क्वेश्चन ये है तुम किस गेम में नेचुरली अच्छे हो। सोशल मीडिया ने सब कुछ खराब कर दिया। सोशल मीडिया खोलते ही लगता है कि आज हर कोई सक्सेसफुल है। कोई दुबई में है, कोई लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो डाल रहा है, कोई 22 साल की एज में मिलियनेयर बन गया, और धीरे धीरे आपको लगने लगता है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन आप उसकी पूरी स्टोरी नहीं देख रहे, आप सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हो, फेलर्स नहीं देख रहे, लक नहीं देख रहे, कनेक्शंस नहीं देख रहे, एडवांटेजेस नहीं देख रहे, बस फाइनल रिजल्ट, फाइनल पिक्चर देख रहे हो और फिर खुद को जज कर रहे हो। तो अब आप लोग बोलोगे कि भाई
तूने समस्या तो बता दिया, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो करना क्या है? मेरे हिसाब से 3 सवाल पूछो। पहला, मेरा टेलोस क्या है? मैं नेचुरली किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता हूँ? दूसरा, कि मुझे कौन सी स्किल्स बिल्ड करनी है? डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग या पेशेंस? और तीसरा, कि मैं लेवरेज कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? कंटेंट से, बिजनेस से, कोड से, नेटवर्क से या कैपिटल से? क्योंकि बिना लेवरेज तो आप हमेशा अपना टाइम बेचोगे, और टाइम दुनिया की सबसे लिमिटेड करेंसी है। इन कंक्लूजन आई विल से दैट कि इमेजिन करो एक जंगल, एक ओक ट्री है, एक पाइन ट्री है और एक बैम्बू ट्री है। क्या ओक पाइन से जेलस होता है? नहीं। क्या बम्बू रोज सोचता है कि मुझे ओक बनना चाहिए? नहीं। हर ट्री अपनी नेचर के हिसाब से ग्रो करती है, और इसी वजह से जंगल ब्यूटीफुल लगता है। इंसान भी वैसे ही है। तुम्हारा काम किसी और जैसे बनना नहीं है, तुम्हारा काम है अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना। तो अगली बार जब तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखो तो ये मत पूछना कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। ये पूछना, क्या मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जी रहा हूँ, मतलब फुल पोटेंशियल से जी रहा हूँ? क्योंकि लाइफ का गोल इक्वालिटी नहीं है। लाइफ का गोल है अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, उन्हें डेवलप करना और इतना लेवरेज बिल्ड करना कि दुनिया तुम्हारी वैल्यू इग्नोर ही ना कर सके। और शायद यही वो बात है जो हमें बचपन से कभी नहीं सिखाई गई।